मैं आपको एक इससे कोई स्टोरी सुनाता हूँ। आपको एयरबीएनबी की कहानी से शुरू करता हूँ। एयरबीएनबी क्या है आपको पता है? हमारे जैसे ओयो है, थोड़ा-सा डिफरेंट मॉडल है पर सिमिलर चीज़ है। बिगेस्ट ऑनलाइन रेंटल है, होम का, होटल का, अपार्टमेंट्स का, होम स्टे अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा बेचता है। तो जब ये शुरू हुआ ना एयरबीएनबी, इनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता था, लोग आते थे, पर इन कन्वर्ट नहीं होते थे, कन्वर्जन नहीं होता था। लोग इनके प्रोडक्ट सर्विसेज को यूज़ नहीं करते थे। तो उन्होंने जब स्टडी किया तो समझ में आया कि कॉमन पैटर्न है कि जो पिक्चर्स अपलोड करी हुई स्मार्टफ़ोन से खींच के घरों के लोगों ने पिक्चर अपलोड की है कि भई हम किराए पे अपना घर चढ़ा रहे हैं, आ जाओ। अब वो फ़ोटो के अंदर क्वालिटी और नीटनेस आती नहीं थी क्योंकि मोबाइल से खरीदा हुआ था और पूरा घर दिखाया नहीं हुआ था और लोगों को आइडिया नहीं पता चलता था कि मैंने रुकना कहाँ पे, रहना कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, ड्राइंग रूम कहाँ है, बालकनी कहाँ है, वॉशरूम कैसा है। क्योंकि थोड़ी बहुत पिक्चर डालते थे मोबाइल से खींच के और लोग ट्रैफिक आता था वेबसाइट पे, लेकिन कमरे किराए पे चढ़ते नहीं थे, बुकिंग होती नहीं थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक स्केलेबल सॉल्यूशन लेकर के आते हैं प्रोफेशनल एचडी कैमरास का। और रीजन वाइज, शहर वाइज इन्होंने टीम खड़ी कर दी कि जिसको भी चढ़ाना हो उसके लिए एक बार शुरू में पहले सपोर्ट के लिए फोटोग्राफ खींचेंगे वहां पे और कस्टमर की अच्छी प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स को लिस्ट करेंगे, ब्यूटीफुल हाई रेजोल्यूशन पिक्चर लिस्ट करेंगे। बस एक ही हफ्ते के अंदर इनके रेवेन्यू हर हफ्ते डबल होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर घुसे थे, है ना? अंदर घुसे नहीं तो क्या करते गलती, और ऐड लगाते और ट्रैफिक आता फिर कन्वर्ट नहीं होता, और ऐड लगाते और ट्रैफिक आता कन्वर्ट नहीं होता, बहुत नुकसान में चले जाते हैं। हमारे यहाँ साउथ इंडिया में एक सोशल सर्विस की टीम आरंभ जिसने बहुत बढ़िया काम किया क्योंकि जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना, हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे इंडिया में बहुत खराब हालत होती है। ना लिखने पढ़ने के लिए टेबल होती है सरकारी स्कूलों में, ना स्कूल बैग्स होते हैं, ना कुर्सी होती है। उसके चक्कर में वो जमीन पे बैठते हैं, झुक के बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं और उसके कारण क्या हुआ? गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, आँखें कमज़ोर हो जाना, पुअर आई साइट हो जाना, हैंडराइटिंग साफ नहीं आना। तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है हमारे पास में, लेकिन हमें क्या प्रोडक्ट लेकर के आएँ जो इकोनॉमिकली वायबल हो और बड़े स्केल पे प्रोड्यूस कर सकें। तो आरंभ ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझा और बच्चों को देखा कैसे बैठेंगे, उनके लिए कैसे काम चलेगा। तो गत्ते इन्होंने कार्टन्स, कॉर्पोरेट से रिटेलर से, कॉर्पोरेट हाउसेस से, रिटेल आउटलेट से यूज्ड कार्टन्स देने शुरू करे। गत्ते के कार्टन होते हैं ना, और उनको फोल्ड करके एक पोर्टेबल राइटिंग डेस्क बना दिया। तो फिर इन्होंने सोचा इससे अभी स्कूल बैग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो डेस्क तो बन रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसी को ऐसा चेंज किया कि उसी से ही इन्होंने उसको फोल्ड करो तो स्कूल का बैग बन जाए, उसमें किताबें डाल दो और जैसे स्कूल में बैठे तो उसी को फोल्ड करें दोबारा तो वो टेबल बन जाएगी, उसमें बैठ करके लिख सके। तो बच्चों की हैंडराइटिंग भी अच्छी हुई, कमर भी सीधे रहने लगी और उनकी आई साइट भी ठीक रहने लगी। और इन्होंने क्या किया, ये सारा का सारा इन्होंने 14 रुपए के अंदर बिल्ड कर दिया। आप यहाँ सामने प्रोटोटाइप देख सकते हैं, इसको स्केल किया बाद में और यही इनका डेस्क भी बन जाता था, वही बच्चों का बैग भी बन जाता था, बच्चे इसको टांग करके भी जाते थे और टांगने के लिए भी गत्ते का रस्सी से बना दिया उन्होंने। ईजी हो गया उनकी लाइफ।